हाय एवरीवन, एसके सिलेक्ट्स के इस खास वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है नीव गोस्वामी। आईपीएल 2023 का मैच नंबर 24 खेला जाएगा रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में। जी हाँ, ये है बड़ा मुकाबला जहां पर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर इस मुकाबले को अपने ही घर पर दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ वो जो मुकाबला हुआ था उसे जीतकर खेलने पहुंचेगी। वहीं पर अगर हम चेन्नई सुपर किंग्स की बात करें तो चेन्नई सुपर किंग्स को उन्हीं के घर पर राजस्थान रॉयल्स ने हराया था और उस हार के बाद चेन्नई सुपर किंग्स इस मुकाबले को खेलने पहुंचेगी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ। वहीं पर ये मुकाबला खेला जाएगा बैंगलोर के अपने घर पर यानी कि एम चिन्नास्वामी स्टेडियम पर। अब इस मुकाबले के लिए आपकी फैंटेसी 11 कैसी होनी चाहिए, कौन उसमें कैप्टन और वाइस कैप्टन होना चाहिए, और इतना ही नहीं, दरअसल दोनों टीमों का हेड टू हेड रिकॉर्ड क्या कहता है, यही सब और भी बहुत कुछ हम जानेंगे आगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले कर लीजिए आप एक छोटा सा काम, और वो ये कि अगर अभी तक आपने हमारे स्पोर्ट्स कीड़ा क्रिकेट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ साथ यहाँ पर स्पोर्ट्स कीड़ा क्रिकेट के फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिए ताकि क्रिकेट जगत से जुड़ी हुई सारी बड़ी और लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। आईपीएल 2023 में पहली बार आमने सामने होंगे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और चेन्नई सुपर किंग्स, और ये जो मुकाबला खेला जाएगा ये खेला जाएगा एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में। अगर एम चिन्नास्वामी स्टेडियम की बात करें तो यहाँ पर जो पिच है वो बैटर्स फ्रेंडली है, यानी कि हमें एक बड़ा स्कोर देखने को मिल सकता है। वहीं पर ये पिच पेसर्स को काफी ज्यादा मदद करेगी। चलिए तो बाद में पिच रिपोर्ट की अब बात कर लेते हैं कि टॉस जीतने वाला कप्तान पहले क्या करना पसंद करेगा। तो पिछले दो आईपीएल मैचेस जो इस पिच पर खेले गए हैं वहां पर पहले बल्लेबाजी करते हुए कप्तान की टीम ने एक मुकाबला जीता है और चेस करने वाली टीम ने एक मुकाबला जीता है। जहां रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ वो जो मुकाबला खेला था वहां पर एलएसजी ने चेस किया था और उन्होंने उस मुकाबले को जीता था। लेकिन जो रिसेंट मुकाबला हुआ था दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ वहां पर पहले बल्लेबाजी की थी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने और वहां पर बैंगलोर ने इस मुकाबले को जीता था। लेकिन ये जो मुकाबला है ये शाम को होगा, तो ऐसे में जो भी कप्तान यहाँ पर टॉस जीतेगा वो पहले गेंदबाजी का ही फैसला करेगा। ये तो बात हुई टॉस की। अब बात कर लेते हैं दोनों ही टीम्स का हेड टू हेड रिकॉर्ड क्या कहता है। तो आईपीएल के इतिहास में दोनों ही टीमों ने एक दूसरे का आमना सामना किया है 30 बार, जिसमें से बैंगलोर ने बाजी मारी है 10 बार और चेन्नई सुपर किंग्स ने यहां पर 19 बार हराया है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को, और एक बार एक मैच में रिजल्ट नहीं निकला बारिश की वजह से। तो ये है हेड टू हेड रिकॉर्ड। अब बिना किसी देरी के बात कर लेते हैं यहाँ पर आपकी फैंटेसी 11 में कौन कौन से वो 11 धुरंधर खिलाड़ी होने चाहिए। शुरुआत करते हैं विकेट कीपर से, और आप अपनी फैंटेसी 11 में यहाँ पर विकेट कीपर रखेगा चेन्नई सुपर किंग्स के विकेट कीपर बैटर यानी कि डेवन कॉनवे को। कॉनवे ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 38 बॉल्स का सामना करते हुए 50 रन बनाए थे और अपनी इस पारी में उन्होंने 6 चौके भी लगाए, जहां पर उनका स्ट्राइक रेट रहा 131.58 का। चलिए विकेट कीपर के बाद अब यहां पर बात कर लेते हैं बल्लेबाजों की यानी कि बैटर्स की, और बैटर्स के लिए जो पहले पिक होंगे आपकी फैंटेसी 11 में वो होंगे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाड़ी यानी कि विराट कोहली। विराट कोहली काफी अच्छी फॉर्म में है। दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ उन्होंने 34 बॉल्स का सामना किया था जहां पर उन्होंने 50 रन बनाए थे और अपनी इस पारी में उन्होंने 6 चौके और एक छक्का भी लगाया, जहां पर उनका स्ट्राइक रेट रहा 147.06 का। अगले बल्लेबाज जो आपकी फैंटेसी 11 में होने चाहिए वो होने चाहिए रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के ही कप्तान यानी कि फैफ डू प्लेसी। फैफ डू प्लेसी के बाद यहां पर अगले बल्लेबाज जो आपकी फैंटेसी 11 में जरूर होने चाहिए वो होने चाहिए चेन्नई सुपर किंग्स के बैटर यानी कि ऋतुराज गायकवाड़। ये तो बात हुई बल्लेबाजों की। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर ऑलराउंडर्स की, और ऑलराउंडर्स के लिए जो पहली पिक होंगे आपकी फैंटेसी 11 के लिए वो होंगे चेन्नई सुपर किंग्स के ऑलराउंडर यानी कि रविंद्र जडेजा। रविंद्र जडेजा ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ महज 15 गेंदों का सामना किया था, जहां पर उन्होंने नॉट आउट 25 रन बनाए और अपनी इस पारी में उन्होंने एक चौका और 2 छक्के भी लगाए, जहां पर उनका कमाल का स्ट्राइक रेट रहा 166.67 का, और जब गेंदबाजी की बात आई तो उन्होंने यहां पर 2 विकेटें भी चटकाई। अगले ऑलराउंडर जो आपकी फैंटेसी 11 में होंगे वो होंगे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाड़ी यानी कि ग्लेन मैक्सवेल। अगले ऑलराउंडर यहां पर जो आपकी फैंटेसी 11 में जरूर होने चाहिए वो होने चाहिए चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाड़ी यानी कि मोइन अली। मोइन अली के बाद यहां पर जो अगले ऑलराउंडर आपकी फैंटेसी 11 का हिस्सा जरूर होने चाहिए वो होने चाहिए रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाड़ी यानी कि वरेंद्र हसरंगा। चलिए बात हुई ऑलराउंडर्स की, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर बॉलर्स की यानी कि गेंदबाजों की, और गेंदबाजों के लिए जो पहला नाम होगा आपकी फैंटेसी 11 के लिए वो होगा रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के तेज तर्रार गेंदबाज यानी कि वेन पार्नल का। पार्नल के बाद यहाँ पर जो दूसरा नाम आता है वो आता है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के ही गेंदबाज का यानी कि वैशाख विजय कुमार का। जी हाँ, विजय कुमार ने पिछले मुकाबले में यानी कि दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ आरसीबी के लिए और आईपीएल में अपना डेब्यू किया था, जहां पर उन्होंने अपने डेब्यू पर ही 3 विकेटें चटकाई थी, और ये जो 3 विकेटें थी ना ये छोटी मोटी विकेटें नहीं थी। उन्होंने डेविड वार्नर को चलता किया, अक्षर पटेल को आउट किया और उन्होंने यहां तक कि ललित यादव का भी विकेट लिया। तो ऐसे में वैशाख विजय कुमार आपकी फैंटेसी 11 में बॉलर्स की पिक जरूर होने चाहिए।
अब यहाँ पर बात कर लेते हैं इस फैंटेसी 11 के आखिरी खिलाड़ी की यानी कि गेंदबाज की, और वो होने चाहिए यहाँ पर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के गेंदबाज यानी कि मोहम्मद सिराज। मोहम्मद सिराज ने भी दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ वो जो मुकाबला हुआ था वहां पर 2 विकेटें चटकाई थी। तो ऐसे में आप मोहम्मद सिराज को अपनी फैंटेसी 11 में पिक करना मत भूलिएगा। चलिए तो बात हुई फैंटेसी 11 की, अब बात कर लेते हैं कि आखिर आपकी इस फैंटेसी 11 में आपका कैप्टन और वाइस कैप्टन कौन होगा। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर आपको देना चाहते हैं, और डिस्क्लेमर ये है कि जब भी यहाँ पर दोनों कप्तानों के बीच में टॉस हो और टॉस के बाद जब दोनों ही कप्तान ऑफिशियली अपनी प्लेइंग 11 अनाउंस कर दें, उसके बाद ही आप अपनी फैंटेसी 11 को पिक करिएगा या फिर अपनी फैंटेसी 11 को एक बार फिर से चेक करिएगा। क्योंकि कई बार ये होता है कि आपकी फैंटेसी 11 में वो खिलाड़ी होते हैं जो दरअसल यहाँ पर प्लेइंग 11 का हिस्सा होते ही नहीं है। ऐसे में हम नहीं चाहते कि आपको किसी भी तरह का कोई भी नुकसान हो, इसलिए एक छोटा सा डिस्क्लेमर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कैप्टन और वाइस कैप्टन की। तो आप अपना कैप्टन बनाइएगा यहाँ पर बैंगलोर के धाकड़ बल्लेबाज यानी कि विराट कोहली को। जहां विराट कोहली की बात करें तो विराट कोहली आईपीएल 2023 में कमाल की फॉर्म में। अब तक आरसीबी के लिए जो 4 मुकाबले उन्होंने खेले हैं, उन 4 में से 3 मुकाबलों में वो अर्धशतक लगा चुके हैं, और इतना ही नहीं, ऑरेंज कैप की रेस में वो तीसरे पायदान पर है। तो ऐसे में जब विराट कोहली आपकी फैंटेसी 11 का हिस्सा हो तो आपके कप्तान विराट कोहली ही होने चाहिए। अगर बात करें यहाँ पर वाइस कैप्टन की, तो आप यहाँ पर वाइस कैप्टन बनाइएगा चेन्नई सुपर किंग्स के ऑलराउंडर यानी कि सर जडेजा, रविंद्र जडेजा को। रविंद्र जडेजा ने पिछले मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ कमाल का प्रदर्शन दिखाया था। उन्होंने बल्ले से भी रन बनाए थे, गेंदबाजी से भी उन्होंने कमाल करके दिखाया था, 2 विकेटें चटकाई थी। तो ऐसे में रविंद्र जडेजा आपके वाइस कैप्टन होने चाहिए आपकी इस फैंटेसी 11 के लिए। तो ये थी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और चेन्नई सुपर किंग्स के मुकाबले से जुड़ी हुई पूरी की पूरी फैंटेसी 11, जिसमें हमने आपको फैंटेसी 11 के साथ साथ बताया कि आखिर इस फैंटेसी 11 में आपका कैप्टन और वाइस कैप्टन कौन होगा। तो इस मुकाबले के लिए आप अपनी फैंटेसी 11 को पिक करना मत भूलिएगा, साथ ही इस मुकाबले को खूब एंजॉय करिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी कि नीत गोस्वामी को दीजिएगा इजाजत, और बाकी बड़ी क्रिकेट अपडेट्स के लिए आप लगातार जुड़े रहिएगा हमारे साथ स्पोर्ट्स कीड़ा क्रिकेट पर।